Hello guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 6 of 10th class social science. प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. सही विकल्प चुनकर लिखिए. ठीक है, हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है. ठीक है. फर्स्ट, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य. सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य ऑप्शन में देखेंगे बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा असम. सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य असम है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है. भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र ऑप्शन में देखेंगे कच्छ, अरावली पर्वत, उड़ीसा तट, गोवा. ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कच्छ. भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र कच्छ है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर पे. दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी. दिसंबर 2004 में सुनामी से सबसे अधिक जनहानि हुई थी. ऑप्शन में देखेंगे तमिलनाडु में, गुजरात में, केरल में, उड़ीसा में. ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात में. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था. विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था. ऑप्शन में देखेंगे जापान, भारत, ब्राजील, यूएसए. ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्राजील. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे मानव जनित आपदा है. मानव जनित आपदा है. ऑप्शन में देखेंगे सूखा, बाढ़, भूस्खलन, सड़क दुर्घटना. ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सड़क दुर्घटना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. ठीक है. फर्स्ट, भारत में तटीय डैश डैश सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्र में से एक है. भारत में तटीय डैश डैश सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है. तो इसका आंसर रहेगा उड़ीसा. ठीक है, तो हमें यहाँ पर उड़ीसा राइट करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में संघन डैश डैश किया जाना चाहिए. तो इसका आंसर रहेगा वृक्षारोपण. ठीक है. नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए. ठीक है, तो हमें यहाँ पर वृक्षारोपण राइट करना है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे विश्व के डैश डैश क्षेत्र में सुनामी आपदा के प्रभाव क्षेत्र है. विश्व के डैश डैश क्षेत्र सुनामी आपदा के प्रभाव क्षेत्र है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा समुद्र. ठीक है, तो हमें यहाँ पर समुद्र राइट करना है. भोपाल में डैश डैश नामक गैस का रिसाव हुआ था. भोपाल में डैश डैश नामक गैस का रिसाव हुआ था. ठीक है, तो इसका यहाँ पर हमें आंसर राइट करना है मिथाइल आइसोसाइनाइड. ठीक है, भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य डैश डैश है. भारत में
सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य टेस्टेस है, तो इसका आंसर रहेगा असम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर असम राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सत्य असत्य को स्पष्ट कीजिए। सत्य और असत्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर सत्य असत्य को स्पष्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट, आपदाओं के कारण जीवन तथा संपत्ति के बड़े पैमाने पर हानि होती है। आपदाओं के कारण जीवन तथा संपत्ति के बड़े पैमाने पर हानि होती है, तो ये कथन राइट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। समुद्री जल हमेशा शांत रहता है। समुद्री जल हमेशा शांत रहता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट करना है क्योंकि यह रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट करना है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी है। पृथ्वी की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सत्य, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। ठीक है, आपदा एक अप्राकृतिक घटना है। आपदा एक अप्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा असत्य, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर असत्य राइट करना है। पश्चिमी और मध्य भारत में भूजल स्तर कम है। पश्चिमी और मध्य भारत में भूजल स्तर कम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है क्योंकि ये स्टेटमेंट राइट है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। ठीक है, आपदा प्रबंधन द्वारा आपदाओं से होने वाली हानि को कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो हमें यहाँ पर सत्य राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए। हम यहाँ पर सही जोड़ी मिलाएंगे। हमें 2 कॉलम्स दिए गए हैं, अ एंड ब, इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, अचानक उत्पन्न होने वाली आपदा। अचानक उत्पन्न होने वाली आपदा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा भूकंप, सुनामी। ठीक है, भूकंप और सुनामी, तो हमें अचानक उत्पन्न होने वाली आपदा से भूकंप और सुनामी को मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महामारी। महामारी का आंसर रहेगा संक्रामक रोग। ठीक है, महामारी को हमें संक्रामक रोग से मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना। ठीक है, तो रिएक्टर पैमाने को हम भूकंप से मैच करेंगे। ठीक है, रासायनिक गैस रिसाव। रासायनिक गैस रिसाव, तो इसका आंसर रहेगा 2-3 दिसंबर 1984। ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984। ठीक है, तो हमें रासायनिक गैस रिसाव को 2-3 दिसंबर 1984 से मैच करना है। ठीक है, 84 से मैच करना है। नेक्स्ट देखेंगे आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी। आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी का आंसर रहेगा जापान भोपाल। ठीक है, तो हमें जापान भोपाल से मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे मानव को अति गंभीर हानि पहुंचाने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है। मानव को अति गंभीर हानि पहुंचाने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा प्राकृतिक संकट। ठीक है, प्राकृतिक संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन, एक ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है जहां वर्षा की संभावना तो है पर बहुत लंबे समय तक शुष्क मौसम रहता है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ क्या कहलाता है जहाँ वर्षा की संभावना तो है पर बहुत लंबे समय तक शुष्क मौसम रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा सूखा क्षेत्र। ठीक है, सूखा क्षेत्र। नेक्स्ट, सेलों के मलबे
सेलों के मलबे का तेजी से ढलानों पर, सेलों के मलबे का तेजी से ढलानों पर से नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है? ठीक है, तेजी से ढलानों पर नीचे की ओर खिसकना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना क्या कहलाता है? नदी के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बाढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सुनामी प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? भारत में सुनामी प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, भारत में सुनामी प्रभावित प्रमुख क्षेत्र चेन्नई के तटीय क्षेत्र, चेन्नई के तटीय क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, पांडिचेरी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, इंदिरा पोर्ट आदि है। ठीक है, चेन्नई के तटीय क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, इंदिरा पोर्ट आदि है। ठीक है, नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? देश में सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, गोवा एवं हिमालयन क्षेत्र, गोवा एवं हिमालयन क्षेत्र। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, अब हम यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, आपदाओं से क्या तात्पर्य है? आपदाओं से क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, आपदाओं से आश्चर्य, आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है। आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिसके निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती, जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती, जिसकी परिणति मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है, जिसकी परिणति मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है। आपदा समाज की सामान्य कार्य प्रणाली बाधित करती है। इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, इससे बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। आपदा के कारण जीवन तथा संपत्ति से बड़े पैमाने पर हानि होती है। आपदा के कारण जीवन तथा संपत्ति से बड़े पैमाने पर हानि होती है। आपदा समुदाय को प्रभावित करती है। आपदा समुदाय को प्रभावित करती है, जिससे क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे क्षतिपूर्ति के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। आपदाओं के अपने विशिष्ट प्रभाव होते हैं। ठीक है, आपदाओं के अपने विशिष्ट प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सुनामी से क्या आशय है? इसके पैदा होने के क्या कारण है? सुनामी के क्या आशय है और इसके पैदा होने के क्या कारण है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, सुनामी से आशय भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है। ठीक है, सुनामी से आशय भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है, और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल में ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। समुद्र जल में ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती, सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। कालांतर में एक जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती
है। गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की लंबाई अधिक होती है। जितने गहरे समुद्र होंगे वहां पर सुनामी लहरों की लंबाई अधिक होगी और ऊंचाई कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सुनामी प्रभावित क्षेत्र चेन्नई के तटीय क्षेत्र, चेन्नई के तटीय क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी, पांडिचेरी, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, इंदिरा पॉइंट आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूकंप इसलिए अधिक आते हैं क्योंकि वहाँ की नदियों, हिम क्षेत्र तथा अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों के कारण भूसतह की हलचल तीव्र हो जाती है। ठीक है, वहाँ की नदियों, हिम क्षेत्र तथा अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों के कारण भूसतह की हलचल तीव्र हो जाती है। इन क्षेत्रों की भूगर्भीय शैलें इन हलचलों के प्रभाव से हट जाती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं? लिखिए। सूखा एवं बाढ़ किसे कहते हैं? लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सूखा किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे अधिक कमी होने पर उसे सूखे की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा 25 या उससे अधिक कमी होने पर उसे सूखे की स्थिति कहा जाता है तथा 50% से अधिक कमी होने पर यह पर गंभीर सूखे की स्थिति होती है। ठीक है, 50% से अधिक कमी होने पर यह गंभीर सूखे की स्थिति होती है। ठीक है, बाढ़ किसी बड़े भूभाग में किसी भी कारण से जल भराव होना जिसे जल धन की अपार क्षति हो, बाढ़ कहलाता है। किसी बड़े भूभाग में किसी भी कारण से जल भराव होना, जनधन की अपार क्षति हो, बाढ़ कहलाता है। बाढ़ जलाशयों में पानी की वृद्धि, तेज हवाओं, बांधों के टूटने आदि से आती है। ठीक है, बाढ़ तेज हवाओं, बांधों के टूटने, बाढ़ जलाशयों में पानी की वृद्धि आदि के कारण आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन उत्तरदायी है, क्या यह सच है? समझाइए। प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन उत्तरदायी है, क्या यह सच है? समझाइए। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे। हाँ, प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन भी कुछ हद तक उत्तरदायी है। हाँ, प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन भी कुछ हद तक उत्तरदायी है। वनों के विदोहन से वर्षा प्रभावित होती है। वनों के विदोहन से वर्षा प्रभावित होती है। वह सूखे की स्थिति निर्मित हो जाती है। अतः सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा वनों के विनाश के कारण उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वनों के विकास से वर्षा का जल प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे बाढ़ आती है। अतः बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा भी वन विदोहन का परिणाम होती है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन उत्तरदायी है। ठीक है, यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन उत्तरदायी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, महामारी कैसे फैलती है?
स्पष्ट कीजिए। महामारी कैसे फैलती है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। महामारी के प्रमुख कारण विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ अथवा कवक होते हैं। महामारी के प्रमुख कारण विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ अथवा कवक होते हैं। ये विषाक्त जीवाणु आदि खाद्य पदार्थ एवं पेयजल के संदूषण, बारिश के मौसम में मच्छरों की वृद्धि आदि से उत्पन्न होते हैं। ये विषाक्त जीवाणु आदि खाद्य पदार्थ एवं पेयजल के संदूषण, बारिश के मौसम में मच्छरों की वृद्धि आदि से उत्पन्न होते हैं और महामारी फैलती है। चूँकि महामारी का संक्रमण तीव्र गति से होता है, अतः यह वायु द्वारा रोग संवाहकों द्वारा तेजी से फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व बताइए। आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व बताइए। ठीक है, इसका आंसर देखें। आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों की वह श्रृंखला है जो आपदा से पहले और उसके बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के समांतर ही चलती रहती है। आपदा प्रबंधन वह श्रृंखला है जो आपदा से पहले और उसके बाद ही नहीं बल्कि एक दूसरे के समांतर चलती रहती है। इसका प्रमुख उद्देश्य आपदा की रोकथाम तथा आपदा के दुष्प्रभाव को कम करना होता है। ठीक है, आपदा के दुष्प्रभाव को कम करना होता है। आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व निम्न है। ठीक है, फर्स्ट तत्व देखेंगे। पहले से तैयारी, जवाबी कार्यवाही, सामान्य जीवन स्तर पर लौटना और पुनर्वास, रोकथाम और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सूखे की स्थिति हेतु उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? सूखे की स्थिति हेतु उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सूखे की स्थिति हेतु मुख्य उत्तरदायी कारक निम्नलिखित है। ठीक है, फर्स्ट, भूमि प्रबंधन की उपेक्षा, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब, कुओं और टैंकों की उपेक्षा। ठीक है, सामुदायिक वनों का विनाश, वन विनाश से प्राकृतिक जलधाराओं का सूखना, वर्षा कम होने से भूमिगत जल स्तर का नीचे जाना, नदियों के जल स्तर का गिरना। ठीक है, पशुओं के लिए चारा संकट, अनिश्चित क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भूकंप के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय निम्नलिखित है। ठीक है, फर्स्ट, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का डिजाइन व वास्तुकला इंजीनियरों के सहयोग से तय होना चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का डिजाइन वास्तुकला इंजीनियरों के सहयोग से तय होना चाहिए। भवन निर्माण से पहले मिट्टी की किस्म का विश्लेषण करना उपयुक्त होता है। नरम मिट्टी के ऊपर मकान नहीं बनाया जाना चाहिए। कमजोर मिट्टी पर निर्माण कार्य करने के लिए भवन डिजाइन में सुरक्षा
उपाय अपनाए जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित निर्माण कार्य के लिए भवन संहिताएं और मार्गदर्शन निर्देश प्रकाशित किए हैं। भवन का निर्माण करने से पूर्व नगर पालिका निर्धारित उप नियमों के अनुसार नक्शों की जांच करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान मौजूदा भवनों जैसे कि अस्पताल, विद्यालय, दमकल केंद्र जिनके निर्माण में भूकंप संबंधी सुरक्षा उपाय अपनाए गए हो तो उनमें समयानुकूल नई तकनीक का अनुप्रयोग किया जाना आवश्यक है। ठीक है। अस्पताल, विद्यालय, दमकल केंद्र जिनके निर्माण में भूकंप संबंधी सुरक्षा उपाय अपनाए गए हो तो उनमें समयानुकूल नई तकनीक का अनुप्रयोग किया जाना आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप आपदा को स्पष्ट कीजिए। भूकंप आपदा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, भूकंप आपदा, भूकंप एक ऐसा संकट है जो अचानक प्रभावित करता है। भूकंप किसी भी समय अचानक बिना किसी चेतावनी के आता है। भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा होती है तथा भूकंप कंपन होता है। यह कंपन तरंग के रूप में होता है। जैसे जैसे ये तरंगें केंद्र से दूर जाती है उनकी शक्ति एवं तीव्रता का ह्रास होता है। भूकंप का प्रभाव दो रूपों में होता है। ठीक है। प्रथम प्रभाव उत्पत्ति केंद्र के चारों तरफ तरंगे द्वारा प्रसारित होता है। यह क्षैतिज प्रभाव होता है। दूसरा प्रभाव धरातली भागों में ऊपर तथा नीचे की तरफ लंबवत रूप से होता है। भूकंप का यह रूप अत्यंत विनाशकारी होता है। जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं। धरातल पर सर्वप्रथम भूकंप लहरों एवं हलचलों का अनुभव यहाँ होता है। भूकंप केंद्रों से जो लहरें प्रसारित होती है उन्हें भूकंप लहरें कहते हैं। भूकंप से केंद्रों से जो लहरें प्रसारित होती है उन्हें भूकंप लहरें कहते हैं। भूकंप की तीव्रता और परिमाण का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। ठीक है। भूकंप की तीव्रता और परिमाण का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। ठीक है।